स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी भिन्न भिन्न स्थितियों में। परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो और भिन्न भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे हुए। आज के इस वीडियो में हम गोलीय संधारित्र क्या होता है और गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये इसका निगमन करेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान निकालेंगे। तो बात करते हैं हम गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं। तो गोलीय संधारित्र ऐसा संधारित्र होता है जिसमें परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश वाले दो संकेंद्रीय क्या होते हैं, गोले एक दूसरे के समीप होते हैं, या ये कह सकते हैं लगभग समान त्रिज्या वाले, क्योंकि समान त्रिज्या होने से धारिता का मान क्या हो जाएगा, लगभग समान त्रिज्या। लगभग बराबर तो बिल्कुल बराबर नहीं लेनी है, लेकिन लगभग समान त्रिज्या वाले गोले एक दूसरे के यानी कि संकेंद्रीय होते हैं, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो पहले मैं चित्र बना देता हूँ आपको गोलीय संधारित्र कैसा होता है। तो गोलीय संधारित्र में होता है क्या है, एक गोला होता है, R1 त्रिज्या का, गोले की त्रिज्या कितनी है, R1 है। इस गोले को नाम दें A1। और एक दूसरा गोला है जो जिसका केंद्र क्या है, बिंदु O यही है, इसी वजह से क्या कहते हैं, संकेंद्रीय गोले होते हैं। एक दूसरा गोला होता है जिसकी त्रिज्या इससे लगभग थोड़ी सी ज्यादा होती है, और उसकी त्रिज्या का मान हम माना कितना है, R2। कितना है, R2 है। गोले A पर आवेश होता है, जितना आवेश होता है उतना ही B गोले पर आवेश होता है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत होती है। जैसे मान के चलो गोले A पर धन आवेश है, तो गोले B की पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अब इसको आवेशित कैसे करते हैं, तो एक छड़ के द्वारा एक छड़ के द्वारा गोले A को हम क्या करते हैं, संपर्क कराते हैं। जो गोले B से ये जो छड़ होती है वो क्या होती है, संपर्कित नहीं होती है, यानी कि अलग होती है। और इस छड़ के द्वारा गोले A की सतह पर क्या आ जाता है, धन आवेश आता है, यानी कि इसको आवेशित करते हैं। तो गोला A हमारा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। गोला A हमारा क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ये हमने क्या किया है, बाहर से आवेशित किया है गोले A को। अब गोले A के आवेश के कारण यानी कि प्रेरण के कारण गोले B की जो आंतरिक सतह होती है उस पर तो ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, और बाहर की सतह पर क्या हो जाता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। किसके कारण, प्रेरण के कारण। तो जितना आवेश है, मान के चलो इसको हमने, इस गोले A को हमने कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, तो इस पर तो क्या होगा, प्लस Q आवेश होगा, और उतना ही ऋण आवेश यानी कि माइनस की Q गोले की आंतरिक सतह पर प्रेरित हो जाता है, और उतना ही इधर धन आवेश इसकी बाह्य सतह पर प्रेरित हो जाता है। तो आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश इस तरह से, जैसे माइनस इस तरह से गोले B की जो आंतरिक सतह है इस पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है, ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ऊपरी सतह पर क्या होगा, धन आवेश प्रेरित होगा, इसको संतुलित करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस भार वाले गोले B को हम भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि अर्थिंग कर देते हैं, भू संपर्कित। तो यहाँ पर इसको अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे जो धन आवेश होता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। गोले A की जो त्रिज्या है वो मान के चलो R1 है, और गोले B की जो त्रिज्या है R2 है, लेकिन R2 और R1 क्या है, आपके लगभग बराबर C है, यानी कि R2 का मान R1 से ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा है। ये हम ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अभी हम जब संधारित्र का फॉर्मूला निकालेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, तो धारिता का मान बढ़ाने के कारण किया जाता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, ये गोलीय संधारित्र है आपका, और गोलीय संधारित्र की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी, ऐसा संधारित्र जिसमें परिमाण में समान परंतु
प्रकृति में विपरीत, परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश वाले, परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश वाले दो समकेंद्रीय चालक गोले, दो संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं जिनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर हो। त्रिज्याएं क्या हो? लगभग बराबर हो। क्या कहलाता है? गोलीय संधारित्र कहलाता है। गोलीय संधारित्र कहलाता है। तो ऐसा संधारित्र जिसमें परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश के दो संकेंद्रीय, प्रकृति में विपरीत आवेश के दो संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं जिनकी त्रिज्या लगभग बराबर हो, गोलीय संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय संधारित्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं। और गोलीय संधारित्र को आपने समझ ही लिया कि किस प्रकार से हम गोलीय संधारित्र बनाते हैं। तो इसमें ये कोई गोला ए होता है जिस पर मान के चलो हम प्लस क्यू आवेश माने तो इतना ही, इस पर क्या होगा? प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश होगा। गोले ए को जो हम आवेश देंगे वो कहाँ से देंगे? बाहर से देंगे, बाहर से देंगे। अब ये जो क्षण होती है ये गोले बी को टच नहीं होती है, यानी कि गोले बी को स्पर्श, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि गोले बी को ये स्पर्श करती हुई नहीं होती है। तो गोले ए पर आवेश के कारण गोले बी पर क्या होता है? विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है और साथ ही इसको संतुलित करने के लिए बाहर इस पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसको हम क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। तो वो भू संपर्कन के द्वारा वो आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। और इस प्रकार से हमारे गोलीय संधारित्र का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। अब गोलीय संधारित्र हो गया। गोलीय संधारित्र की हम रचना पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको आवेशित किया गया है, यानी कि और फिर इसकी धारिता का मान निकालेंगे। तो आगे लिखेंगे इसमें दो R1 व R2 त्रिज्या के समकेंद्रीय गोले होते हैं। गोले ए को बाहर से धन आवेश, गोले ए को बाहर से किसी क्षण द्वारा प्लस क्यू आवेश प्रदान किया जाता है जिससे गोले बी की आंतरिक सतह पर क्या उतना ही ऋण आवेश एवं बाह्य सतह पर उतना ही क्या हो जाता है? धन आवेश प्रेरित हो जाता है, जिससे गोले डी की आंतरिक सतह पर या आंतरिक पृष्ठ पर उतना ही ऋण आवेश, कितना ही, जितना गोले ए को हमने धन आवेश प्रदान किया है उतना ही ऋण आवेश तथा बाह्य सतह पर तथा बाहरी सतह पर उतना धन आवेश प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? धन आवेश प्रेरित हो जाता है। अब आंतरिक सतह पर ऋण आवेश और बाहरी सतह पर धन आवेश, तो बाहरी सतह पर जो धन आवेश है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं?
गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं। गोले बी की बाहरी सतह के धन आवेश, गोले बी की बाहरी सतह के धन आवेश को पृथक करने के लिए, इसे भू संपर्कित करते हैं। इसे क्या करते हैं? भू संपर्कित करते हैं, यानी कि अर्थिंग करते हैं, जिससे ये जो धनावेश प्रेरित हुआ है इस पर प्लस प्लस जो आए वो कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि अर्थिंग में चले जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है, कैसा मानते हैं हम इसको? चालक गोला मानते हैं। तो जो आवेश था वो आपका क्या हो गया? भू संपर्कित चला गया, और इस तरह से हमारे गोलीय संधारित्र का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब इसके हमें धारता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो धारता की व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, गोला ए आपका धन आवेश है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर इसकी बाह्य सतह पर कितना विभव होगा इसका? यदि इसके विभव को हम बी ए माने तो क्या होगा? यदि इसको हमने क्या दिया है? क्यू आवेश दिया है, तो इसका जो मान होगा इसका विभव का इसके पृष्ठ पर और एवं अंदर क्या होगा? के क्यू अपॉन के R1 होगा। दूसरा, इस गोले के कारण विभव कितना होगा? के क्यू अपॉन के R2 होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि इस पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो आगे लिखते हैं हम, गोले ए पर स्थित आवेश के कारण इसके पृष्ठ एवं अंदर विभव VA हो, तो BA की जो वैल्यू होगी वो होगी BA बराबर के KQ अपॉन के स्मॉल r1, समीकरण नंबर 1। ये क्या होगा? गोले ए के कारण विभव होगा। लेकिन गोले ए पर जो कुल विभव का मान होगा वो गोला ए गोले बी के क्या है? अंदर है। गोला जो ए है हमारा क्या है? गोले बी के अंदर है, तो इस पर जो विभव का मान होगा वो बी के कारण भी होगा। तो ये मैंने परिणाम ही नहीं निकाला है। क्या निकाला है? कि गोले ए पर स्थित आवेश के कारण इसके पृष्ठ एवं अंदर जो विभव होगा, जो BA बराबर के होगा, वो क्या होगा? KQ अपॉन के R1 होगा। लेकिन मैंने परिणामी नहीं लिखा है। परिणामी तो क्या होगा? इसका और सम्मिलित होगा इसमें। इसी प्रकार गोले B की आंतरिक सतह पर उपस्थित आवेश के कारण विभव BV हो, तब BV का मान कितना होगा आपका? तो यहाँ पर BV की जो वैल्यू होगी वो होगी वो इसी तरह से हम पहले ही निकाल चुके हैं कि किसी मान के चलो कोई आवेशित चालक गोला है, तो आवेशित चालक गोले के कारण उसकी सतह पर, उसके अंदर और उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो ये हमने उसी से लिखा है कि ये मान के चलो हमारा कोई गोला है, और गोला कैसा है? आपका चालक गोला है, तो चालक गोले पर उपस्थित जो आवेश है वो पृष्ठ पर होगा, और पृष्ठ पर जो आवेश है वो कितना दिया हमने? Q आवेश दिया इसको। तो Q आवेश के कारण इसकी सतह पर और अंदर विभव का मान कितना होगा? KQ अपॉन के R1 होगा। दूसरा, इसी प्रकार गोले B की आंतरिक सतह पर आवेश कितना है? आंतरिक सतह पर उपस्थित आवेश कितना है? उतना ही है, Q है, लेकिन प्रकृति में क्या है? विपरीत है, -Q है। तो इसके कारण जो विभव है उसको BV माने, तो BV का मान होगा आपका वही होगा KQ अपॉन के
त्रिज्या कितनी है उसकी R2 है, तो KQ अपॉन के R2, लेकिन यह क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि V पर जो उपस्थित आवेश है वो क्या है ऋणात्मक है, माइनस है, ऋण आवेश है। गोले ई पर क्या है धन आवेश है, उतना ही परिमाण है, इस पर जितना है उतना ही उस पर है, लेकिन प्रकृति दोनों क्या है विपरीत है। इस पर गोले ई पर धन आवेश है, तो गोले बी पर क्या है ऋण आवेश। समीकरण नंबर 2, अतः गोले ए पर परिणामी विभव, गोले ए पर परिणामी विभव, गोले ए पर परिणामी विभव हम यदि बी डैश माने तो बी डैश बराबर क्या होगा, गोले ए के कारण विभव प्लस गोले बी के कारण विभव। क्योंकि गोला जो ए है हमारा गोला बी के क्या है अंदर है, तो इसलिए जो गोले ए पर परिणामी विभव का मान होगा वो ए के कारण विभव प्लस के बी के कारण विभव के बराबर होगा। अब गोले ए के कारण विभव कितना है आपका KQ अपॉन के R1, KQ अपॉन के R1, और गोले बी के कारण विभव कितना है माइनस के KQ अपॉन के R2। यही हो जाएगा आपका बी डैश बराबर के, यहाँ से KQ को हम कॉमन ले लेंगे, तो KQ और ये अंदर बचेगा 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन के R2। समीकरण नंबर 3, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3, यानी कि गोले ए पर परिणामी विभव। अब हमें विभवांतर निकालना है कि गोले ए और बी के मध्य में जो गैप है इस सतह में विभवांतर कितना है, यानी कि विभवों का अंतर कितना है। तो देखिए गोला जो बी है वो किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से जुड़े होने के कारण इसकी विभव का मान क्या होगा 0 होगा। इसके विभव के मान को हम क्या मानेंगे, इसकी भार की जो सतह है उसके विभव को मान को क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो गोले ए एवं बी के मध्य में जो विभवांतर होगा वो होगा अतः गोले ए एवं बी के मध्य विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर, और विभवों के अंतर को हम यदि बी माने तो बी बराबर क्या होगा आपका बी डैश गोले ए पर परिणामी विभव माइनस के गोले बी पर विभव, यानी गोले बी पर परिणामी विभव और गोले बी पर जो विभव है वो हम क्या मानेंगे 0 मानते हैं, क्योंकि ये भार से पृथ्वी से क्या हो इसकी भारी सतह पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु पर हम क्या मानते हैं विभव का मान 0 मानते हैं। क्योंकि पृथ्वी की पर यदि विभव का मान 0 माने तो पृथ्वी की धारिता जो होती है वो कितनी होती है इन्फिनिटी होती है, और यदि विलगित गोलीय चालक माने तो विलगित गोलीय चालक की धारिता पृथ्वी की कितनी आती है 711 माइक्रोफैराड आती है। तो ये हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण इसका जो विभव है वो 0 मानते हैं, अतः गोले ए एवं बी के मध्य में जो विभवांतर आता है वो आता है आपका बी डैश माइनस के 0, यानी कि बी डैश के बराबर ही आ जाता है। तो यह आ जाता है आपका KQ 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन के R2, और ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 हो गया। अतः जो हमारा गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता का मान कितना होगा, तो ये आगे लिख देते। अब मैं चित्र मिटा रहा हूं क्योंकि अब चित्र से हमारा कोई काम नहीं रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है हमें, अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, अब गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी हो, चाहे हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी हो, जो फॉर्मूला लेते हैं वो बेसिक फॉर्मूला लेते हैं धारिता निकालने के लिए। क्या मूल फॉर्मूला लेते हैं वो होता है C बराबर के आवेश बटे के विभवांतर, यानी कि Q बटे के B। B का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 4 से रखेंगे। तो समीकरण 4 से B का मान रखने पर, समीकरण 4 से B का मान रखने पर, और समीकरण 4 से B का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर के Q अपॉन के, और B का मान रखेंगे क्या KQ 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन के R2, KQ 1 अपॉन के R1 माइनस के 1 अपॉन के R2। Q से Q यहाँ पर कैंसिल हो गया, और C बराबर के आया आपका 1 अपॉन के
कि नीचे ही है आपका, यहाँ पर मैं 1/R1 माइनस के 1/R2 में ये आएगा आपका लघुत्तम लेंगे तो R2 माइनस के R1 के R1 R2। तो ये आएगा आपका यहाँ पर R2 माइनस के R1 के R1 R2 की जगह मैं 1 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देता हूँ। तो ये आगे ये वैल्यू आती है आपकी C बराबर के 1 के T की जगह क्या रखता हूँ 1 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस के R1 R2। एप्सिलॉन नोट कब आएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गोलीय संधारित्र है उसके दोनों गोलों के मध्य में जो गैप है उसमें क्या है, निर्वात है, हवा है या वायु है। तो आपकी क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इसमें से R1 R2 ऊपर चला जाएगा। C बराबर क्या आएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ऊपर चले गए तो ये आएगा R1 R2 के R2 माइनस के R1। और ये फॉर्मूला हो जाता है आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता का समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 गोलीय संधारित्र की धारिता को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो समीकरण 5 गोलीय संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है। समीकरण 5 क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 के R2 माइनस के R1। तो अब यहाँ पर आपके यदि हम ये मान के चलो जो हमारे गोले हैं A और B दोनों के मध्य यदि निर्वात के स्थान पर क्या हो, कोई परावैद्युत माध्यम हो, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हो, तो धारिता क्या होगी एप्सिलॉन R नॉट गुना हो जाती है। सीधी सी बात है, एप्सिलॉन 0 की जगह फिर हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन R। तो यदि गोलीय संधारित्र के दोनों गोलों के मध्य निर्वात के स्थान पर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम हो, तब धारिता का मान क्या होगा, और तब धारिता को हम यदि सीधे से व्यक्त करें तो सीधे बराबर के हो गए आपके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन R1 R2 के R2 माइनस के R1। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके। नंबर 1 कब, जब दोनों गोलों के मध्य या तो हवा हो या निर्वात हो, तब गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 के R2 माइनस के R1। दूसरा, यदि दोनों गोलों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो, तब संधारित्र की धारिता होगी C' बराबर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 के R2 माइनस के R1। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यदि R2 माइनस के R1 लेस देन 0, यानी कि R2 लगभग बराबर के होगा, मतलब R1 के, यदि मान के चलो ये जितना कम होगा R2 माइनस के R1 का मान जितना कम होगा, संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इसीलिए मैंने प्रश्न में जो आपको डेफिनेशन लिखाई थी उसमें ये लिखाया था कि संकेंद्रीय जो गोले होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, लगभग समान त्रिज्या के होने चाहिए। तो R2 माइनस लगभग समान त्रिज्या के होंगे तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम होगा। और R2 माइनस के R1 बराबर के, यदि मान के चलो हम यहाँ 0 कर दे, बराबर ले ले, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में ये था हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर।